Hello everyone, good afternoon. This is Badal. Welcome back to another video, and I hope you all are okay. और अभी लगभग समय बज रहा है कितना? ये 8:30 लगभग, 8:30 बज के संध्या के 8:30 हो रहे हैं और मैं अभी वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लगभग विगत 2 दिनों से हमने लाइव मॉक टेस्ट हमने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है? और इसी के लिए आज देखा हूँ तो टेक्स्ट बुक पे कुछ लाइव मॉक टेस्ट अभी आया हुआ है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हाँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये लाइव मॉक टेस्ट का ऑप्शन आपके पास अभी भी अवेलेबल है। जिन्होंने जैसे मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अब तक इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है भाई, अभी भी मौका है। एक बार दे ही दो इस लाइव मॉक टेस्ट को कि आपका 1 अप्रैल रात के 9 बजे तक यानी कल तक आपका अवेलेबल रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जैसे बहुत सारे पिछले दोस्त होंगे कि टाइम नहीं मिल पाया होगा कुछ इश्यू के कारण या फिर वगैरह-वगैरह जो भी हो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर देना भाई, ठीक है? अटेम्प्ट करने के बाद अपना मार्क्स शेयर कर दीजिएगा और बस स्टार्ट करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? और वीडियो ल पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा इफ यू वांट। और एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ इन अनदर वीडियो। वेलकम बैक, ठीक है? अनदर वीडियो। और इसी तरह से अपनी सपोर्ट हम तक जारी रखिएगा और बनाते रखिएगा, सपोर्ट बना के रखिएगा हमेशा, क्योंकि आपकी सपोर्ट के कारण हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें मोटिवेशन मिलती है तो आप तक वीडियो पहुंच पाती है। चलिए, बिना देरी किए हम वो स्टार्ट करेंगे। और ये जो लाइव मॉक टेस्ट है ये करेज के नाम से आया हुआ है, जी हाँ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है साहस। जरूर भाई इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेंड करना ना भूले आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा आन बान शान के खिलाफ हो जाएगा यदि आपने लाइव मॉक टेस्ट पे अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि नाम भी आपका वही है, आन बान शान वाली बात है, ठीक है? तो क्यों ना हम लोग करेज के हिसाब से हम लोग इसको अटेम्प्ट करें और अपना मार्क्स बेहतर लाने की प्रयास करें, बेहतर लाने का प्रयास करें मार्क्स, ठीक है? चलिए भाई, ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा मार्क्स को, ठीक है? आप लोग मार्क्स शेयर करते नहीं हैं और बस लेकिन कर दिया तो इससे पता तो चले लेवल कैसा है नहीं है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है? और 1 सेकंड, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप तक हमारी आवाज़ अच्छी तरीके से पहुँच पा रही होगी। 1 सेकंड ज़रा देख लेता हूँ, क्या कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल सही है, सब फर्स्ट क्लास है, आवाज़ बिल्कुल सही तरीके से जा रही है, ठीक है? चलिए, अब स्टार्ट करेंगे, मिशन मोड में स्टार्ट करेंगे भाई, जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको फिर हाँ, एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ। अ, एक चीज़ और भाई मेन चीज़ तो बताना ही भूल गया मैं। जिन्होंने भी एसबीआई क्लर्क का पेपर दिया होगा, उसका रिज़ल्ट तो आ ही गया, 2-3 दिन पहले ही आया हुआ था, ठीक है? प्री का रिज़ल्ट। अब मेंस का आपका डेट आपका दिया हुआ है कब? 10 और ये 12 अप्रैल को आपको दिया हुआ है डेट, ठीक है? और लगभग 10 से 11 दिन लगभग आपके पास इन हैंड है और इसी बीच में जो है सो आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी, जो पहले से करते आ रहे हैं उनका भी। और मेन बात ये है कि मेरा भी प्री निकल चुका है, ठीक है भाई? आपसे ज़िक्र किया था 71 क्वेश्चन हमने बनाया था और 66.50 मार्क्स मेरे अपने बने हैं, ठीक है? और बिहार से मैं फॉर्म फिल किया था, ठीक है? और इसका कट ऑफ 47.5 गया था अराउंड, ठीक है? और आया कितना 66.50। और इतना कम कट ऑफ जाना थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग है, ठीक है? बट अपना प्री निकला है तो फिर मेंस का भी तैयारी अपने से कर रहे हैं, ठीक है? बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं और 10 से 11 दिन के अंदर कुछ कर दिखाने का उम्मीद बन पाया है, ठीक है? वो आप लोगों की मेहनत से और आप लोगों के प्यार से, ठीक है? तो फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लाइव मॉक टेस्ट को। चलिए भाई, स्टार्ट किया जाए। पहले रीजनिंग से स्टार्ट होगा ना, 325, 269, 202, इधर से ही रिप्लेस करते हैं, 6 5 11, ठीक है? और 22 आ जाएगा, 11 तिया 33 है क्या? 7 3 10, 2 2 5 1 ठीक है, 33 यहाँ तक सही जा रहा है, 44 है क्या? ये गड़बड़ हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देख लेते हैं एक बार।
भाई 25 इधर आ गया, 41 इधर आ गया, 5 104 तो 66 यहाँ तक जा रहा है, बिल्कुल सही। और ये हो जाएगा भाई 41, और गड़बड़ है यहाँ पे। 202 है, 57 आ गया ना। 57 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ये बीच वाला गड़बड़ है, 202 गड़बड़ है। ठीक है, 202 को टिक करो और आगे बढ़ो भाई। इंग्लिश, भाई इंग्लिश। ओके चलिए। सम पी आर के, ठीक है। नो के इज टी। सम पी आर के, नो के इज टी, ठीक है। ऑल पी आर के, ऑल पी आर टी गलत। ऑल टी आर के गलत। सम पी आर नॉट टी, पी आर नॉट टी, पी आर नॉट टी बिल्कुल सही। कंक्लूजन ओनली थ्री फॉलो करेगा। नेक्स्ट, रोटेशन नॉट अलाउड, कौन सा होगा इसमें? रहा है भाई, दिख रहा है। चलो ऐसे किया है इसने, फिर इसके बाद ऐसे। गड़बड़ है, गड़बड़ है। यहाँ पे देखते हैं, ऐसे किया, ठीक है। ये भी गड़बड़ है। यहाँ पे ऐसे किया, ये घुमाया ऐसे, यहाँ भी गड़बड़ है। नहीं, अच्छा यहाँ पे घुमाया ऐसे, ठीक है। फिर इसको बाद में करते हैं क्या? ठीक है, बाद में करते हैं इसको। और अरे भाई माँ को रिव्यू करने का, ठीक है। 24 26 आया भाई, 24 आया, 26 आया। 24 आया, 26 आया, -164 आया, ठीक है भाई। 658 आया, ठीक है। और 3292 आया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? ना 1 + 2, ठीक है। ये 26 दूनी 52, 2 54, 54 तिया 4 तिया 5 15 16, ठीक है। सही है, अपना सीक्वेंस सही जा रहा है ना नेक्स्ट करने का। चलो, आगे कौन सा लेटर आएगा? तो भाई इधर आ गया, ये इधर आ गया। स्टार अपना इधर आ जाएगा ना, स्टार अपना बीच में गलत, ये बीच में। एक ही ऑप्शन तो सही दिख रहा है भाई। क्या कोई दिक्कत? ये इधर आ गया नेक्स्ट में, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई, कंक्लूजन यही दिखेगा अपना नेक्स्ट करने का। आई एच, चलो 9 3 12 आ गया, 8 3 11 आ गया, 36 टी आ गया। टी के बाद आई भी सही है, लास्ट देख लेते हैं। 2 2 4 ही है इसमें, 2 2 4 ही, चलो। 1 2 3 4 ही है, 15 11 4 15, 4 कम किया है, 7। भाई के जी आ जाएगा लास्ट में। नेक्स्ट ऑप्शन, सेकंड ये ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट करते हैं भाई। इस लड़कियों की पंक्ति में जब शिवानी अपनी बाईं ओर 6 स्थान स्थानांतरित होती है, जब शिवानी अपने बाईं ओर 6 स्थान स्थानांतरित होती है, तो पंक्ति के बाएं छोर से उसका स्थान 8वां हो जाता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 छठा, 6 स्थान स्थानांतरित होती है इस लड़कियों की कक्षा में, तो उसका स्थान क्या होता है? 8वां हो जाता है बाएं छोर से। यानी इधर 7 है, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा भाई? 33। इधर 33 हो जाता है, ठीक है। जब पंक्ति के दाएं छोर से उर्वशी का स्थान, पंक्ति के दाएं छोर से उर्वशी का स्थान क्या हो गया? तो उर्वशी शिवानी के मूल स्थान के दाएं से चौथे स्थान पर है। यहाँ पे क्या डाउट आ रहा है अपना, कि शिवानी, जब शिवानी को अपने बाईं और 6 स्थान स्थानांतरित करना था, 1 2 3 4 5 छठा स्थान स्थानांतरित करना होता है, यानी 6 स्थान बदलना होता है, छठा स्थान। 1 2 3 4 5 छठा, यही सही लग रहा है हमको तो। शिवानी के मूल स्थान से दाएं चौथे स्थान, 1 2 3, ये हो गया चौथा स्थान पर शिवानी, ठीक है। ये 8वां प्लेस पे है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17वां इधर है। तो पंक्ति के दाएं छोर से उर्वशी का स्थान क्या होगा? इधर तो 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल कितना है? 13। तो इधर से 14वां स्थान हो जाएगा, शिवानी के मूल स्थान दाएं से 14वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्ति में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। दक्षिण की ओर मुख करके, चलो ये हो गया भाई। ऊपर वाला हो जाएगा BLOT, ठीक है। इधर हो जाएगा ACKP, ठीक है। सी पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठा है, सी बाएं छोर पर बैठा है, तो सी इधर हो गया, ठीक है। और ए का निकटतम पड़ोसी, ए का निकटतम पड़ोसी गुड, और के, ए और पी के बीच में बैठा है। ये जो है ना, ए और पी के बीच में बैठा है, ठीक है।
और यानी के जो है ना एल के ठीक विपरीत है, के एल के ठीक विपरीत है, टीपी के ठीक प्रतिमुख है, टीपी के ठीक प्रतिमुख है, ओ उस पंक्ति के अंतिम कोने पर नहीं, ओ इधर आ गया, बी इधर आ जाएगा, ए के ठीक विपरीत कौन है, ओ है। नेक्स्ट करने का, सिंपल क्वेश्चन, कोई बात नहीं, नेक्स्ट करो। 72 ठीक है, ये परस्पर सही बना देगा, कौन से समीकरण को ये सही कर देगा इंटरचेंज करने पे, ओके। 72 8 को 9 से करने पे क्या आएगा, 8 को 9 से करने पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। प्लस करो भाई, 8 आ गया, ठीक है, माइनस को प्लस करो 36 और ये माइनस करो 20, 9 8 बता 88 64 और ये 36 8 4 10 और 3 9 1 10, वेरी गुड, 20 80। ये भाई कभी कभी लक का भी बात होता है कि आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है। तो 21 21 है 441 आ जाता है, 420 कितना कम है भाई, 25 25 625, ठीक है। 17 17 289 में से 17 कम करने पे क्या आ जाता है भाई, 15 225, ये गड़बड़। चलो, ऑड वन आउट, नेक्स्ट करने पे, ठीक है। डब्ल्यू क्यू से किस प्रकार से, मतलब डब्ल्यू इधर है क्यू इधर, चलो क्यू ऊपर का मतलब क्या आता है, क्यू भाई है के का, बराबर का मतलब क्या आता है भाई, बराबर का मतलब क्या आता है भाई, ए बी की बहन है, के बहन है किसकी, एम की, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है कि ए बी की पुत्री है, ये पुत्री है, एम पुत्री है किसकी भाई, डब्ल्यू की पुत्री है। डब्ल्यू ऊपर का क्या हो गया, डब्ल्यू भाई है किसका भाई, क्यू का भाई है। तो क्या रहा है कि डब्ल्यू क्यू से किस प्रकार संबंधित, डब्ल्यू क्यू पर संबंधित है, डब्ल्यू क्यू की क्या लगेगी, माँ लगेगी। हाँ भाई, सीधा दिख रहा है ना, माँ लगेंगे। नेक्स्ट, क्लाउड को ये लिखते हैं सी डी एल, 12 तो 12 की 13 कम कर दिया, यानी वॉवेल में एक कम किया है, 21 कम किया ई, चलो ठीक है, समझ में आ गया चलो। ई 16 है ना, तो 17 हो गया, ठीक है। अब आगे, हाँ ना, हाँ, चला ना मत मोबाइल, आवाज आएगी, ठीक है। क्या तो ये हो गया अपना क्या, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। ए है तो जेड आ जाएगा, क्योंकि जेड, ये गलत हो गया, जेड आ गया, फिर उसके बाद एस है तो टी, 18 19 टी आ जाएगा ना, सही है ना, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, सम एक्टर आर कोरियोग्राफर, ऑल कोरियोग्राफर आर प्रोड्यूसर, नॉट ए सिंगल प्रोड्यूसर इज द डायरेक्टर। सम कहानी, सम एक्टर आर डायरेक्टर, एक्टर डायरेक्टर इधर है, गलत। नॉट ए सिंगल एक्टर इज डायरेक्टर, नॉट ए सिंगल, ये भी गलत, कैसे कर सकते हैं यार, इधर और का ऑप्शन देख रखा है ना, कंफ्यूजन में डाल दिया ये। Some actor are choreographer, some actor are choreographer, all choreographer are producer, और not a single producer is the director. Very good. Some actor are director, some actor director नहीं कह सकते ना, सिंगर डायरेक्टर, सही है। A single actor, not a single actor is director. और some actor are director, some actor are director, some एक सेकंड, some actor are choreographer, no, all choreographer are producer, not a single producer is a director, सही है। तो देखिए यहाँ पे यदि नन ऑप्शन रहता तो होता, बट यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, सम एक्टर और डायरेक्टर, एक्टर इधर डायरेक्टर इधर है, नॉट अ सिंगल एक्टर इज ए डायरेक्टर, नॉट अ सिंगल एक्टर इज ए डायरेक्टर, अरे यार इधर हो रहा है यार। नेक्स्ट करने का, मिरर है ना, ओ भाई लग जा भाई, टाइम लैप्स हो गया, ठीक। दर्पण प्रतिबिंब एट द रेट इधर आ जाएगा घूम के, बाद बाकी देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से, ये 8 गलत, ये गलत, 9 8 7 ठीक है, 6 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, हैच इधर आ गया, वेरी गुड, आर इधर टी आई ओ, और यहाँ पे ये इस तरफ है, ये इस तरफ आ जाएगा, ये गलत, पहला ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट करो भाई, जो ना एलिमिनेट करके ही देखो आप तो बेहतर होगा। ठीक है, 14 14 196, 196 प्लस 14 करने पे क्या आ जाता है, 9 2 11 210, ठीक है। तेरह 169 आ जाता है, 169 में 13 जोड़ो 9 3 12 14 8, 14 8 है 182 विल बी द राइट आंसर। 16 16 256 में से 16 गया, कितना आ जाएगा, जोड़ने पर 6 5 दूसरा 272, ठीक है। 182 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करने का, ठीक है। 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 के अपोजिट, 3 के, अच्छा मिल क्या रहा है भाई, 1 6 2 3 4 है ना, अच्छा अच्छा, तो 6 है, 6 है, ठीक है, 5 1 5 1 6 आ जाएगा।
है ही क्या है? कुछ नहीं है भाई। नेक्स्ट करने का। अब फादर एंड सन के वर्तमान आयु का योग जो है ना कितना भाई 45। 5 वर्ष पहले क्या दिया है, इनकी आयु का अनुपात इतना है, तो 5 वर्ष पहले 5 5 10 साल कम करोगे 35 आ जाएगा। 7 का वैल्यू क्या आ जाएगा 35, 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो भाई उनकी आयु का अनुपात फादर एंड सन की रेशियो क्या हो गया? 5 6 के 30 और ये 5, ठीक है। ये कब था? जब आपका 5 साल पहले था। 5 साल इसमें ऐड करने पे क्या आ जाएगा 35 साल। पिता की वर्तमान आयु 35 साल। करो भाई। चलो, नेक्स्ट करने पे ये आता है। ग्रीप स्पैनर एम्पलीफायर क्या कहता है? एम्पलीफायर लाउड स्पीकर के लिए हो जाएगा ना। एम्पलीफायर लाउड स्पीकर के लिए। नेक्स्ट करने का। अमोनी में क्या करना भाई? अर्थ कोड ना। एमोनिफिकेशन, डिनेट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एसिमिलेशन एंड नेट्रिफिकेशन करना क्या है इसको? तार्किक अर्थ में। अच्छा, डाउट है इसमें नेक्स्ट करने का। एक निश्चित कोड का। अच्छा, ये दे दिया भाई स्टील 19, ये 20 30 और ये 12 कितना आ जाता है भाई? 9 2 11, 3 2 5 1 6 1 7 1 8, 81 × 5, 5 8 5 40, 5 किया कैसे? 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका ही 19 और 11 हो जाता है 30, ठीक है। 30 हो जाता है और ये 25 हो जाता है। 5 3 2 5 × 3, यस बिल्कुल सही है। पीछे के 21 2 23, 23 और 12 और ये 5, ठीक है। 5 2 7 3 10, 2 1 3 1 4, 1 2 3 4 5, 5 के बीच 200। नेक्स्ट करने का, ठीक है। टी पी की पुत्री है। डन करो भाई। टी पुत्री है किसकी? पी की, ठीक है। पी पिता है किसका भाई? एल का। चलो ये भी सही है। एल ए की ए का एकमात्र पुत्र पुत्र है। एल ए का एकमात्र पुत्र, ए मदर हो गई। बी ए की बहू है। अरे गलत है। बी ए की बहू है, बी बहू है ए की, ठीक है। डब्लू बी का पुत्र है। डब्लू पुत्र है किसका भाई? बी का पुत्र है। तो पी बी से कैसे संबंधित है? पी किधर है? इधर है। बी इधर है। पी बी का क्या लगेगा? अदर इन लो ना, ससुर की लगेंगे ना। नेक्स्ट करने का। 109, ठीक है। 109, ठीक है। ठीक है, ठीक है। 109 कर लिया हमने। माइनस का क्या किया है? प्लस किया है 55, भागा किया है 605 में, और इंटू 77 और ये -93, ठीक है। 11, 5 का 5 आ गया इधर, 5 12 और ये 5 121, 11 11 121, 11 से 77। और भाई यूनो डिजिट से देख ले, 9 7 16 आ गया ना। 116 में से 93 गया, तो 7 16 7 23 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करने का भाई। कोई दिक्कत? अरे हाँ, दिक्कत तो है। दिक्कत है भाई। बैक टू पेवेलियन आते हैं एक बार। 116, 93 है ना भाई। 7 7 23, ठीक तो है। क्या दिक्कत थी इसमें? कोई दिक्कत है। चलो नेक्स्ट करने का। डेवल। अच्छा, डेवल को ये कितने के बीच आते हैं? चलो भाई करो। 4 1 2 2 12 और ये 5, 5 6 7 8 9, नहीं 1 2, ठीक है। 3 4 5, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। 2 3 4 नहीं आएगा, 2 3 4 नहीं आएगा, 12 6 7 8 9 10 नहीं आएगा, 13 14 नहीं आएगा, 2 3 4 5 नहीं आएगा ना। 2 3 4 ये आ गया। 1 2 1 2 3, यानी 3 आएगा आंसर यहाँ पे। अरे यार, कुछ नहीं है इसमें। टेबल में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच आते हैं? तो किया है हमने भाई, तो दिक्कत आए। 4 आया, 1 2 2 12 और ये 5, 5 6 7 8 9, 2 3 4 5, 2 3 4 5। अरे यार, कैसे गलती कर रहे थे हम। इधर हो गया आपका फिर से। क्या करना था? ये तो इधर आया। 1 2 3 4 5, फिर से इधर आ जाएगा। 1 2 3 4, 3 से अधिक है, बिल्कुल सही है भाई। अब 6 2 8 2 10 2 12 2 14 आ गया। 14 14 7 2 9 2 11 2 13 2 15 15। सही है भाई। इस दोनों में देख लेते हैं। 15 3 18 3 21 3 24 3 27, ये आ जाएगा। एंड ओ ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट। 24 25 में। ओहो। सी डी दो द्वारा डाकिया डाकघर से चलना शुरू करता है। सी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। और वो अपने दाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है। इसी बीच डी जो है ना 5 किलोमीटर पूर्व चलता है। डी इधर ले लो, 5 किलोमीटर पूर्व चलता है। सॉरी सॉरी सॉरी। 5 किलोमीटर पूर्व चलता है, वेरी गुड। और दाईं ओर मुड़ता है। ये दाईं ओर मुड़ गया इधर 6 किलोमीटर। डी सी के संबंध में कहाँ है? ये हो गया सी। डी हो गया इधर। डी जो है ना सी के संबंध में कहाँ है? सी तो
ठीक है, समझ में ना? ये हो गया 6 2 8, 8 किलोमीटर क्या हो गया दक्षिण, 8 किलोमीटर क्या हो गया दक्षिण। डी जो है ना, सी के 8 किलोमीटर दक्षिण है। नेक्स्ट, चलो ये हो गया खत्म। भाई 15 मिनट 16 मिनट लगभग लग गया, 2 क्वेश्चन छोड़ा है हमने। चलो चाय भी डन हो गया। ये आकृति किसमें निहित है? चलो देखते हैं भाई कैसे नहीं दिखेगा ये हमें। ये ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर तो टच नहीं हुआ। ये ऐसे भाई, बाद में देखते हैं इसको। सही में यार, अभी तो दिखे। को छोड़ते हैं, रीजन जीके पे आते हैं, ठीक है। यार मेरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीतिक विश्वसनीयता आशीर्वाद के बारे में। स्किप करेंगे। 1956 में अमिताभ प्रीतम अपनी लंबी कविता सुने आदि के लिए साहित्यपूर्ण क्वाड सदस्य नहीं है भाई। जय माता दी, तब पता होगा। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस नहीं है। नेक्स्ट, फ्रांस नहीं है ना, जापान तो है ही। ठीक है। चुंबकीय तीव्रता, पेपर ना, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। डैश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत 300 वर्ष पुरानी है। उनका सिद्धि स्तंभ प्रतिष्ठा कला है। धमाल नृत्य, सिद्धि धमाल नृत्य, नहीं पता। इसको मार्को रिव्यू करते हैं, लगा सकते हैं ठगर पंचे, देखते हैं बाद में। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं भाई, गुप्त काल के दौरान भारत आने वाले चीनी की पायान। नेक्स्ट, वैनसांग तो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल, पायान आया था विक्रमादित्य के शासनकाल में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आदेश अनुसूची में केंद्रीय अदालतों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस अनुसूची में केंद्रीय राज्य कानून को अदालत दी जाती है। छठी 12वीं तो थोड़ी है भाई, ये पंचायत तीसरी 9वीं अनुसूची हो जाएगा दल बदल। 9th शेड्यूल। नेक्स्ट करते हैं भाई, एशिया विकास बैंक का है भाई, थाईलैंड खिलाफ फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस। भारत ने पहली बार ओलंपिक भाग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए जो रेगुलर एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के प्रमुख, ये भी रिपीटेड है परिवार नियोजन भाई, चौथी। नहीं है तो आप इमरजेंसी मूवी देख लीजिएगा, ठीक है। अभी जो तत्काल आया हुआ है नेटफ्लिक्स पे, जरूर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा उसमें। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं भाई, परमाणु अभिक्रिया में उत्पन्न रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित है उच्च आवृत्ति विकिरण जो कैंसर कोशिका को नष्ट करने के लिए एक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? बराबर एक्सरे थोड़ी प्रकाश का परावर्तन, गामा रे हो जाएगा भाई। कुछ तो भाई हिंट दे देता है क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जहाँ घोड़े की हड्डी आपसे इसके गुजरात में स्थित है? जगतपति जोशी द्वारा खुदाई की गई, ये तो नहीं पता, बट ये जो दे दिया ना घोड़े की हड्डियाँ, सुरकोटदा हो जाएगा ये। ठीक है। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, सुर। ठीक है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर पर्वत श्रेणी में से है। श्रीनगर से ले जाने वाली सड़क मार्ग इसी जाता है। इस सिंधु द्वारा बनाया गया दर्रे की पहचान मानाला नहीं आएगा। नीति रोहतांग दर्रा रोहित का, ये तो हो जाएगा ये बारालाचा दर्रा अरुणाचल प्रदेश का हो गया नहीं। और ये जोजिला दर्रा, आई थिंक जोजिला दर्रा को हम टिक करके निकलते हैं। कंफ्यूजन है बट अपन लेके चलेंगे 70-30 का रेशियो लेके। ठीक है। केंद्रीय बजट 2024-25 में जीडीपी प्रतिशत के रूप में भाई अभी तक याद नहीं किए भाई। नेक्स्ट काटेंगे ही। इस संशोधन में 2006 में सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को लागू किया गया है। 2006 में तो भाई आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था। शायद 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 शायद, या फिर 92 सरकारी वाला तो नहीं है, सहकारी आय नहीं, शायद। ठीक, 86 को ही लगाते हैं भाई। ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है अपने को, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो सही हो जाए। कौन सी नदी सिक्किम में निकलती है? सिक्किम। ठीक है, पश्चिम बंगाल से होके दामोदर धनेश्वरी घग्गर। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, बट अभी ध्यान में नहीं आ रहा ना, तीसरा दामोदर धनेश्वरी घग्गर। इसको लगाएंगे मार्को रिव्यू के लिए, लास्ट में देखेंगे। ठीक है। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में सत्य नहीं, आकार इतना वह सैनिक के रूप में कार्य करते हैं, ये तो सही है। डेफिनेटली डब्ल्यूबीसी सही है। केंद्र का केंद्रीकृत होता है, आकार अनियमित होता है, आकार अनियमित होता है इसका। शायद हो सकता है बट आकार के बारे में कंफर्म नहीं है, इसको भी छोड़ेंगे मार्क और नहीं, इसको skip ही करते हैं। मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच, अहमद शाह दुरानी है ये। क्या वो पूछा है क्वेश्चन? ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब, किस वर्ष? 22 1556
सेकंड और 1761 तीसरा, 1526 पहला, ठीक है। तो 1761 विल बी द थर्ड लड़ाई ऑफ पानीपत, ठीक है। किस भारतीय राज्य के पारंपरिक कारीगर, कच्छ है, जीआई टैग भाई। गुजरात को मारो और कहाँ ही मार सकते हैं, नहीं ना। कौन सी भारत के पूंजी खाते से संबंधित है, व्यापार बीमा में व्यापारिक व्यापार संतुलन, भाई एक बार हमको ये पढ़ना पड़ेगा यार। हर सेट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस टाइप का दे देता है, तो इससे नहीं बन पाता यार। हाल ही में केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह द्वारा लॉन्च किए गए ई साक्षी, इंद्रजीत सिंह ने क्या किया, लॉ ई साक्षी ऐप लॉन्च किया। क्या चीज, मॉनिटर एमपीलेट्स नहीं, ट्रैक वेदर नहीं, इससे नहीं है भाई। कोई योजना से संबंधित है जो घर बैठे सारे योजना के बारे में बताता हो। फैसिलिटी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं, मैनेज गवर्नमेंट ऑफिस लॉजिस्टिक, ये सही है। फोर्थ वन विल बी द राइट। नेक्स्ट, महात्मा गांधी वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन एनुअल सेशन, भाई बेलगांव, 1924, 1930, 31, 32, ठीक है। तीन गोल में सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोल में सम्मेलन हुआ था। अलकाप इन द रूरल डांस ड्रामा परफॉर्मेंस, नहीं पता, नेक्स्ट करो। नहीं पता भाई, नहीं पता, कहाँ से देखेंगे भाई। विंबलडन में पुरुष और महिला 2024 है भाई, करो भाई। अल्काराज और बारह पोशाक, ठीक है। चौथा ऑप्शन, भारतीय राज्य एक सिंग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी का घर है, अरुणाचल। हम चल दिए काजी मानस, तमिल बन गए मृदुला, पढ़ा होगा भाई आपने ट्रिक के माध्यम से। इंग्लिश पे आते हैं, क्लास होता है पकड़ना, लूज करना, छोड़ना, लेट को जाने देना, कैच पकड़ना, रिलीज छोड़ना। क्या करना भाई इसका, क्लास क्या करना भाई, अल्टरनेटिव है ना, सही है, बेस्ट एक्सप्रेशन है, सही है। समीर इज द मोस्ट सक्सीडेड ऑफ ऑल द बिजनेसमैन इन द सिटी, समीर इज मोस्ट सक्सीडेड of that all the businessmen. Tamil is most successful person, succeeded. I think पहला वाला ही होगा मेरे ख्याल से। अटैचमेंट मीन्स होता है लगाव, फैसिनेट करना, अपोजिट, लिंक, बॉन्ड, जंक्शन, ऑपोजिशन। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, अच्छा, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्लंडर, मिस्टेक। फ्रॉड में भी होना चाहिए। अवेकेंड का मतलब क्या होता है, अपोजिट करना है, हिप्नोटाइज करना, एक्टिवेट करना, रिव्यूड अराउंड। अवेकन में होता है जागना, हिप्नोटाइज, एक्टिवेट, रिन्यू, अराउंड, रिव्यूड, एक्टिवेटेड, हिप्नोटाइज करना। अपोजिट है ना, हिप्नोटाइज देते हैं। ऑगमेंट में होता है बढ़ाना, का अपोजिट करना, डेवलप, एनहेंस, डिग्रेड करना। शी कैनॉट डिप्राइव हिम ऑफ इस टाइप, गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, लड़की हो जाएगा। स्पर्श में होता है छितरना, इजेक्ट करना, अरेंज, गैदर, कलेक्ट। इजेक्ट हो जाएगा, ऑपोजिट नहीं पूछ रहा भाई, ऑप्शन के हिसाब से तो वही दिख रहा है हमें। बेस्ट एक्सप्रेस बता रहा, डिस्पर्स, इजेक्ट, ठीक है। करेक्ट स्पेल बताना भाई, इमेजिनरी, इमेजिनरी ऐसा तो नहीं, ये गलत है, इमेजिनरी यही होना चाहिए। NARI IMAGINAR भाई, ठीक है। माई डॉटर हैज ए हैबिट ऑफ ईटिंग, माई डॉटर हैज ए हैबिट ऑफ ईटिंग, गलत। आपके बाद टू ईट, गलत। ईटिंग होम कुक्ड फूड, ये तो ऐसे ही गलत है, से भी आप देख के बना सकते थे। टू ब्रिंग दिस टू यू वट एवर, हियर एवर यू आर, जहाँ कहीं भी तुम हो, एवर यू हैव टाइम, जब। टू ब्रिंग दीज टू ब्रिंग दीज टू, वट क्या है ये, टू ब्रिंग दीज टू का मतलब क्या है, टू ब्रिंग दीज टू यू वट एवर यू आर, मार्क को रिव्यू करते हैं। डेलिबरेटली मीन्स होता है जान, अपोजिट, अनइंटेंशनली। Mr. Uncle, sorry, my uncle, Mr. Lalit Singh, comes home at the dash of the month, end of the month. टर्निंग नहीं आएगा। प्रोग्रेस मीन्स होता है एडवांस, कंटिन्यूस, कंजर्वेटिव, डायनामिक। अपोजिट, कंजर्वेटिव, हटाओ। वी आर डैश, वी आर ऑल। द के बाद तो कुछ आएगा, क्यू तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, और भी गया। क्यू से स्टार्ट होगा, वी आर ऑलवेज अंडर द, एच थोड़ी होगा, क्यू आर पी हो जाएगा, क्यू आर पी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट, ठीक है, ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, हैप्पी एंड अनहैप्पी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, द इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियर, हेल्प एंड गाइडेंस, डू एंड डू, यही दे सकते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू एन, भाई एन कैसे आ जाएगा? नेक्स्ट, व्हेन वी गॉट होम लास्ट नाइट वी फाउंड दैट द गेस्ट हैड अराइव्ड हो जाएगा, क्योंकि आगे V2 लगा है तो आगे क्या आएगा? V3 आ जाएगा। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस लग जाएगा। थ्रो ए स्टोन एट द फियर्स कैट, थ्रो ए स्टोन ऑन द फियर्स एट द फियर्स कैट, के ऊपर फेंका ना, ऑन आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, द डॉक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डैश ए पर्सन, डॉक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल पर्सन, केयरफुल, यूजेबल, यूजफुल पर्सन, बहुत उपयोगी, उपयोग वाले पर्सन। ही वर्क्स इन हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, व्हेन ए पर्सन इज सिक द डैश इन द, व्हेन ए पर्सन इज सिक ही डैश, ही एग्जामिन्स हिम, he find out the cause of illness, he gives medicine to dash the illness, to cure the illness, he saves lives of people, he is dash cheerful, he is always cheerful and ready to help, he works so hard and he does not take proper rest and sleep, he does dash work, he does noble idle सोच हो जाता है सम प्रॉपर। कितना क्वेश्चन छोड़ा भाई इसमें, मैं रीजनिंग सॉरी यार इंग्लिश में एक क्वेश्चन छोड़ा है ना, वो भी डाउटफुल क्वेश्चन है अपना। भाई टू ब्रिंग दीज टू यू, यह मैंने आपके लिए लाया है। टू ब्रिंग दीज लेते हैं ना, दीज दोज टू यू, टू ब्रिंग दोज टू यू, दीज टू यू वेन एवर वेयर एवर यू आर, हाउ एवर यू हैव टाइम, हाउ एवर यू हैव टाइम, वेन एवर। छोड़ते भाई, क्या ही तुक्का लगा भाई। आते मैथ्स की ओर। एक व्यक्ति स्थिर जब में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ना चलाता है, चलो भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या होगी? ये स्पीड होगी। ठीक है, धारा की चाल हो गया भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, धारा, एक व्यक्ति की धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल यात्रा के बीच का समय 40 मिनट है। धारा के प्रति, भाई डी, धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा भाई? 6 में से 2 गया 4। ठीक है, प्लस और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, प्लस हो जाएगा क्या? क्या बीच का अंतर पूछ रहा? सॉरी सॉरी, बीच का अंतर कर लेते हैं ना, 6 2 8 हो गया। ठीक है, बराबर 40 मिनट का और 2 दूनी 4, 20 दूनी 4 20 60, ये कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई? 12 कर लेते हैं, 4 3 12, 3D माइनस 2D हो जाएगा ना। सॉरी सॉरी, 8 दूनी 16 करने पे ना, 4 चौके 16 4D, 8 दूनी 16 2D हो जाएगा बराबर 2/3। ठीक है, और क्या ही होगा यहाँ पे? 2D बराबर क्या हो जाएगा भाई? 2 दूनी 32/3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 32/6 आ जाता, तो कट के क्या आ जाएगा भाई? 16/3 आ रहा। यस, 16/3 आ रहा। दूरी क्या होगी? 16/3। चलो नेक्स्ट करते हैं भाई। एक डेयरी किसान के डब्बे में 6 लीटर दूध है। भाई मिल्क कितना है भाई? 6 लीटर है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। उसकी पत्नी उसमें कुछ पानी मिला देती। भाई वाटर तो आपका जीरो ही रहेगा, मतलब वाटर पर कितना मिला ये हमें नहीं पता ना, तो भी वो ये फ्री होगा। ठीक है, दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा? मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:1 हो गया। ठीक है भाई, तो किसान को उसमें कितने लीटर दूध मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का रेशियो 5:1? ये क्या बोला जा रहा है कि दूध और पानी का रेशियो ये होता है, इसमें यदि कुछ पानी इस प्रकार से मिलाती है कि दूध और पानी का रेशियो 4:1 हो जाता है। ठीक है, आप सबसे पहले ये देखो, क्या देखना है भाई, क्योंकि 4 लीटर का वैल्यू 4 यूनिट का वैल्यू 6 है, 2 दूनी 4 2 3 6 1.5, एक बराबर 1.5 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसान को उसमें दूध मिलाना चाहिए ताकि रेशियो 5:1 हो जाए। 5:1 हो जाए तो एक बार ऐसा करते हैं ना, तो 5 से गुणा कर लेते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें कितना दूध मिलाना चाहिए ना, तो दूध एक बराबर 1.5 लीटर सही तो है, तब तो इसमें क्या ही दिक्कत है, क्योंकि वाटर का आपका तो सेम ही है, वाटर में दिक्कत नहीं, बट दूध में आपका क्या किया है? दूध को आपने सोचा कि कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, तो एक का वैल्यू कितना? जो 1.5 लीटर, तो 1.5 लीटर विल बी द राइट आंसर, आई होप सो। नेक्स्ट, 4 अंक की संख्या भाई 3 है, 4 है, 6 है, पी है 504 डिवाइडेड बाई 11 करने पे 6 3 9 9 5 14 4 18। ठीक है भाई, 4 4 4 है भाई, ये तो गड़बड़ है क्या? 4P 4 + 3, ठीक है 14।
पी का वैल्यू 14 जा रहा है, या फिर 11 3 14 3 करो यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं भाई, यही ने पूछा था और क्या पूछा था भाई। हाँ सही तो है, नेक्स्ट करते हैं। 11 3 14, काय घबराना भाई। पी क्यू आर एक चक्रीय समलम चतुर्भुज है। चलो भाई हमने कर लिया। अरे यार हटाओ। तो ऐसे 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 ठीक है भाई, फिगर हमने बना लिया चक्रीय समलम चतुर्भुज का। ये बना लिया भाई, थोड़ा फिगर में एडजस्टमेंट कर लेना ठीक है। और बाहर से थोड़ा सा आवाज़ भी आ रहा है। बगल में मंदिर है, वहाँ से लाउड स्पीकर का आवाज़ आता है, कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं यार, थोड़ा सा बना लेना, मैनेज कर लेना ठीक है। पी क्यू एस आर के समांतर है। पी क्यू व्यास है, अच्छा भाई पी क्यू व्यास है। पी क्यू व्यास है, पी क्यू क्या है। नहीं गड़बड़ है, गड़बड़, फिगर गलत बना दिया हमने। फिगर ही गलत बना दी। ये इधर है, ये इधर रखो भाई, ये इधर रखो, ये इधर रखो। अब हुआ ये। पी क्यू क्या है भाई, व्यास है ठीक है। और क्या बोला था, पी क्यू आर इधर हो गया, ये इधर एस हो गया ठीक है। फिगर ये बनेगा अपना ठीक है। और पी क्यू व्यास है ठीक है। और क्यू पी आर ये हो गया 40 डिग्री। आपको एक थ्योरी पता होगा। थ्योरी क्या है, थ्योरी क्या है आपका, कि क्यू पी आर ठीक है ना। ये आपका जो डायमीटर होता है, ये सरकमफेरेंस पे आपने यदि कोई एंगल बनाता है ना, वो होता है 90 डिग्री ठीक है। पी एस आर का फार्मूला, पी एस आर क्या होगा। देखिए 9 4 13, ये 50 हो गया। 50 का आगे का भाग क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल 180 की डिग्री के बराबर होगा ना। ये आपका फार्मूला ही है, मतलब फार्मूला, ये थ्योरी है ठीक है। तो 130 विल बी द राइट आंसर ठीक है। चलो, पी एस आर, पी एस आर 130 डिग्री विल बी द राइट। नेक्स्ट करते हैं। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर 160 रुपये में 8 केजी गेहूं अधिक खरीद पाता है। तो कमी होने से पहले गेहूं का प्रति मूल्य का केजी कितना था। हम तो ऐसे करते थे इसका सीधा, 160/8 करते थे ठीक है। 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 4। ये 4 क्या हो गया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको ये आ रहा है कि ट्रिक के माध्यम से यदि हम कर रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, ये मूल्य में कमी होने के कारण है ना। तो ये हो गया आपको न्यू रेट हो गया, ये न्यू रेट हो गया ठीक है। ये 4 का वैल्यू आपका चाहे तो 5 रुपये तक हो जाएगा ये। हालांकि एक बार हम लोग कर लेते हैं अपन, क्या चीज़ से, कि कमी होने से पहले, ये पहले का पूछ रहा है, ये न्यू मूल्य ठीक है। तो 5 आ जाएगा, विल बी द राइट ऑप्शन। लेकिन देख लेते हैं, अपन कर लेते हैं। 5 से 4 आ गया, 4 से 5 आ गया, डिफरेंस क्या आ गया, 1 का डिफरेंस आ गया। 1 बराबर 8 है ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। पहले 32 केजी देता था, अब जो है 40 केजी देगा, है ना। पहले 40 केजी का दाम 160 रुपये है ठीक है। 4 आ गया इधर। मूल्य में कमी होने से पहले गेहूं का प्रति केजी मूल्य कितना था। एक सेकंड, गड़बड़ हो गया यहाँ पे भाई। ओ भाई, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भाई, आसान क्वेश्चन। 20% की कमी हो गया ना। 5 का सामान ले देता था, 4 का सामान हो गया। ये हो गया आपका, इधर इधर हो गया प्राइस का ले लेता ठीक है। ये हो गया 1 केजी का, मतलब 1 यूनिट डिफरेंस क्या हो गया, 8 केजी। यही 1 यूनिट का डिफरेंस जो है ना, 8 केजी है, तो 8 पंचे 40 केजी पहले। अब लेता है कमी होने से पहले कितना, 32 ठीक है। 32 केजी ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि देखो, 40 केजी 60 रुपये में, वही चीज़ आप 30 केजी लेते थे तो क्या आता था, 16 3 32, 2 पंचे 10, 5 रुपये प्रति केजी। सॉरी 5 रुपये आपका क्या हो जाएगा, गेहूं का प्रति मूल्य हो जाएगा। कब, जब आपने पहले किया था। डिस्काउंट होने के बाद, कमी होने के बाद आपका 4 रुपये वही हो गया ठीक है। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, 5 केजी। हालांकि इसको मार्क को रिव्यू लगाते हैं, बट अपन का यही है कि सोचना कि सही होना चाहिए ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। 5,000 रुपये वाला एक डाइनिंग सेट दुकानदार बड़ा एक कार्मिक सूत्र बेचा है, तो डाइनिंग सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल है, कोई दिक्कत है। 4/5 करो, 9/10 करो, 50 गया, 9 जगह 3600 विल बी द राइट आंसर। 9 का मल्टीपल वैसे भी होना ही चाहिए यार, सीधा 9 को दिख रहा था मैं, है ना। चलो नेक्स्ट है। त्रिभुज का भुजा ये है भाई, 26 है, 28 है और ये 30। ट्रिपलेट है नहीं है, 13 14 15, ये ऐसा कोई ट्रिपलेट ही नहीं है भाई। 14 14 196, 13 100, 13 12 14 से 13 169 ठीक है। 9 6 15, 9 7 16 17, 2 3, 375 आई नहीं किसी का। तो आप ऐसा करो कि हीरोज फॉर्मूला से निकालो। 26 28 23, तो भाई कितना का, 814, 2 2 4 1 5 प्लस 30 कितना हो जा रहा है भाई, 4 5 3 8 भागा 2 करो तो 2 चौके
8 2 दूनी 4, 42 आ गया। रूट अंडर करते हैं भाई, 42 इंटू 42 माइनस 26 भाई 16 आ गया। इंटू था ना फिर, हाँ ठीक है। 28 करने पर 28 और 32 14 आ गया। और भाई 30 है ना 12 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, रूट लेने का प्रयास करने का ना। 4 है तो एक 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग करते हैं। और 3 सत्ते 21 दूनी 42, 7 दूनी 14 और 12 है ना। 4 तिया 12, देख लो। ये दो एक दो बाहर आ गया, ठीक है। ये 7 एक साथ बाहर आ गया, ठीक है। ये 4 का 2 आ गया बाहर, ठीक है। ये 3 का बाहर आ गया एक। क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 छक्के 42 दूनी 84 गुना 4, 4 चौको 16, 8 चौको 32, 1 33, 336 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करने का भाई, ठीक है। फॉर्मूला डिवीजन भी जल्दी। एक घंटी प्रत्येक 6 मिनट में एक बार बजती है, प्रत्येक 6 मिनट में एक बार बजती है, ठीक है। अन्य घंटी 8 मिनट में बजती है, तीसरी घंटी 9 मिनट के बाद बजती है। कितने मिनट के बाद तीनों घंटी एक साथ बजेगी? तो देखिए भाई, एलसीएम लेंगे तो भाई 9 के मल्टीपल होगा, उनके सम भी 4 3 7 2 9 4 4 सब है भाई। 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। कर लो ना भाई, 2 तिया 14 चौके 8 और ये 9 हो गया, ठीक है। 3 1 4 3 तिया 9, 4 तिया 12 36 दूनी 72 मिनट, ठीक है। एक साथ कब बजेगी? 72 मिनट में। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। नेक्स्ट करते हैं। ओके। 15/5 गुणा 3 माइनस 12 गुणा 12/6 भाई अच्छे से करना, डबल मेहनत नहीं करना इसमें। 15/5 गुणा 6 हो गया ऊपर वाला का, ठीक है। 18/3 गुणा 5 माइनस 12/6 गुणा 5 प्लस 18/9 और भागा गुणा 5, ठीक है। अब काटो, 3 छः 18, 6 पंचे 30, ठीक है। माइनस 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ठीक है। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, ठीक है। ये गया 30 नीचे बचा, 30 नीचे बचा। 5 तिया 15, 3 तिया 9 इधर हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 इधर हो गया, ठीक है। 5 तिया 15, 6 तिया 18 इधर हो गया, ठीक है। 18 9 27 में से 24 गया तो क्या होगा भाई, 3 3 बटा 30, 1/10 विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। एक बार में बन गया, अच्छे से बन गया, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट करते हैं भाई। 120 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? 120 मीटर लंबी ट्रेन है, चलो। पुल की लंबाई आई डोंट नो, बट अपन एल मान लेते हैं, ठीक है। 4 बराबर दूरी बटा समय 18 सेकंड हो गया, ठीक है। एक 60 किलोमीटर को क्या करना भाई अपने को, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, 5/18। ये 18 गया काम से भाई, 6 5 30, 300 से 120 घटाएंगे, क्या आ जाएगा भाई? 280, सॉरी 180 आएगा। तो 180 विल बी द राइट आंसर, द लेंथ ऑफ ब्रिज, ठीक है। 180। नेक्स्ट करते हैं भाई अपन। अभी तक का तो आसान क्वेश्चन ही आ रहा है सब, ठीक है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक लोहे की गेंद को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। ये क्या है? लोहे की गेंद है। ये भी क्या है? गोलाकार गेंद है। गोलाकार गेंद कि ये क्या होगा? आप ये जब भी होगा ना, ये क्या होगा कि आपका क्यूब के फॉर्म में होगा, मुझे जहाँ तक जानकारी है। हालांकि इसको भी अभी अपन क्या करेंगे, सामने में बना के देखेंगे। गया 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 27 होगा, क्योंकि 3 का क्यूब हो जाता है ये, ठीक है। अपन देख लेते हैं यहाँ पे। 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। 4/3 पाई हो गया आर क्यूब, आर क्यूब, आर क्यूब, एन की संख्या। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। 7 तिया की 7 तिया की 3 जन होती है 27, ठीक है। आंसर आ गया ना, देखिए। तो ये होता है प्रैक्टिस करने पर, ठीक है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, इसके आधार का क्षेत्रफल 616 है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 22/7 है ना। 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 6 15, ये गलत हो गया। 4 4 8 4 4 ये हो सकता है, 6 1 7 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अपन को कर लेने में ही फायदा है ना। आधार का क्षेत्रफल ये दे दिया है, ठीक है। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ओके। पाई, सॉरी 22/7, ये तो 14 हो जाएगा भाई। आर का वैल्यू क्या होगा? 14 हो गया। एल बराबर, सॉरी एल बराबर 20 हो गया। कर लो भाई, ये हो गया 14, ये हो गया 20, ठीक है। 20 20 400 हो गया। 14 14 196 गया काम से भाई। 4, ये 0 बराबर है। क्या भाई ओवर कॉन्फिडेंस में गलत तो नहीं कर रहे हैं भाई? 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर हो जाता है कितना? 616 ना। शंकु का त्रिभुज है, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 5 55 66, और ये हो जाएगा भाई 28 ना। 7 गुना 4, 7 28 गुना 7, 7 दूनी 14, तो आ तो रहा है। आर का वैल्यू क्या होगा? 14 हो गया। और तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? 20 हो गया, ठीक है।
और पूछ रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो भाई पाई आर एल, सिंपल था ना, एच की तो हमें डिमांड ही नहीं है ना भाई। 22/7 इंटू आर क्या होगा? 14 × 20, ठीक है। ये हो गया अपना 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन ए और बी, ठीक है, भर सकता है, ठीक है। सी से टंकी को खाली करता है, चलो कर दिया हमने खाली। तीनों पाइप एक साथ, ठीक है। 60 करो भाई, 20 30 दूनी 60, एक बिंदु 5 में से गया 4, 15 चौके 60, 15 घंटे में क्या करेगा? ये फिल कर देगा टैंक को, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्यू आर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 4 सेंटीमीटर और क्यू पी हो जाएगा भाई अपना, हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर है और ये क्यू पी 8 हो गया, ठीक है। और ओ पी 12 हो गया, ओ पी 12 हो गया। ये टोटल क्या हो जाएगा भाई? 8 × 12, 8 20 बराबर, ठीक है। क्यू एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 × QS एक्स मान लेते हैं। 4 दूनी 8, 20 दूनी 40 विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो है ही नहीं, इतना आसान क्वेश्चन दे रहा है ये, ठीक है भाई। स्कोर तो अच्छा खासा बनने वाला है अपना। अभी तक मैथ्स में तो ऐसा कोई हमको दिक्कत नहीं लग रहा। फिर एक क्वेश्चन है, उसको देखेंगे बाद में, ठीक है। 0 और 5 क्या करा? मध्य मीन निकालना इसका। 0 और 10 अंतराल है ना, इसका हाफ ले लेते हैं 5। 5 × 6 = 30 हो गया इधर। 15 × 5 = 75 हो गया, ठीक है। 25 × 6 = 150, 175 हो गया, ठीक है। ये हो गया भाई 35, 35 × 8 क्या हो जाएगा भाई? 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 4, 8 × 3 = 24, 28, 280 हो गया ये, ठीक है। ये 45 दिया, क्या हो जाता है भाई? 3 × 5 = 15, 4 × 3 = 12, 135। सबको सम करो, क्या आ जाता है भाई? 5 5 10 5 15 का 5 हासिल 1, 8 3 11 का 12 7 19 7 19 7 26 26 3 29 9 हासिल 2। फिर से करना है, 2 3 2 5 1 6, 695, ये हो गया। फिर से कर लेते हैं, 7 10 105 इधर हो गया, 175 इधर हो गया, 280 इधर हो गया, 135 इधर हो गया। सबका सम कर लेते हैं ना। 5 3 15, एक आ गया। 8 3 11 7 18 19 9 हासिल 1 2 3 4 5 6, 695, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स ले लेते हैं। 6 5 11 7 18, 18 8 26 3 29, अरे 29 दूनी 58, तो ज़्यादा हो गया, पॉइंट में आ रहा है ये। 29 58, ठीक है। ये हो गया एक का, ये हो गया एक का 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 29 चौके देख लेते हैं। 9 चौके 36, 3 4 दूनी 8 3 11, 116, ठीक है। ये 23 के अराउंड आएगा। कहीं गलती कर रहे हैं क्या? 8 3 11 7 18 5 23 29, ठीक है। 29 दूनी 58 किया उन्हें किया, ठीक है। 11 115 गया, 29 किया, तो यहाँ पे 23 से ऊपर तो नहीं आना चाहिए ना। 30 दिया 87, 29 चौके यार, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, 29 चौके किया था। 9 चौके 4 8 3 11 116, ठीक है। तो अराउंड यही आएगा आंसर, 23.9, ठीक। नेक्स्ट करते हैं पी क्यू आर। भाई 3 4 फार्मूला है, आप चारों फार्मूला को याद करना और देखना है कि कौन सा फार्मूला इस पे सूट होगा। बड़े बेहतर, मतलब मुझे जो लग रहा है सबसे बेहतर फार्मूला कौन सा होगा इसमें? तो भाई पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू प्लस, सॉरी, -3 PQR बराबर क्या होगा? पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर -3 PQ, QR और ये आर, ठीक है। ये हो जाएगा फार्मूला आपका, तो याद करना ही करना है आपको। ये हो गया 13, 13 का मल्टीपल ही होना चाहिए। तरह 169 हो गया, -3 इंटू PQR 30 दिया, 90 हो गया। 90 घटाने पे क्या आ जाएगा आपको? 9 79 इंटू 13, 117 यूनिट प्लेस पे साथ ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आंसर 1027 विल राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। एक 900 मीटर ऊंचे रेडियो टावर से एक भवन के, टावर से एक भवन का, रेडियो टावर तो ऊंचा ही होगा, भवन होगा थोड़ा से कम, ठीक है। ठीक है, शीर्ष और तल के अवनमन कोण, शीर्ष और तल का अवनमन कोण, ये हो गया 30 डिग्री। शीर्ष शीर्ष और भवन, पहले शीर्ष हो जाएगा आपका क्या? 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया है, और फिर भवन का हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है। भवन का पहले शीर्ष का चर्चा किया, तो भवन का ये शीर्ष हो गया, ठीक है। ये तल हो गया, ठीक है। 36, भवन की ऊंचाई क्या होगी? तो भाई भवन की ऊंचाई, ये एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। 30 डिग्री, 900 मीटर ऊंचे है ना रेडियो टावर से भवन के शीर्ष का। ये टोटल का टोटल कितना भाई? 900 मीटर।
तो हम ऐसा करते हैं ना, इसको x मान लेते हैं, तो इसको क्या आ जाएगा भाई 900 माइनस एक्स, ठीक है? ये 1/√3, 30 डिग्री 1/√3, तो भाई x बटा ये क्या होगा भाई? एच मान लेते हैं इसको। एच बराबर क्या हो जाएगा? x√3 हो जाएगा। ये क्या हो गया? एच बराबर x√3, ठीक है? ठीक है। अब जो ये है, सॉरी, करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये टोटल आपका कितना है, ये टोटल यदि निकालेंगे हम लोग तो कितना, ये 900 है, ठीक। वही तो हम बोल रहे थे, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रहा है। अब ये है 60 डिग्री, तो √3 बराबर 900 बट्टा क्या हो जाएगा? x√3। ये क्या हो जाएगा? x√3, ये √3 6, तीन तिया नौ, तीन तिया नौ 300 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 300। पूछ क्या रहा है यहाँ पे? पूछ रहा है, पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा? 900 में से 300 गया तो क्या आ जाएगा भाई? 600, ठीक है? ठीक है, सोचने वाली बात ही नहीं है। अब राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च कर देता है, ठीक है? राहुल का इनकम क्या है और ये एक्सपेंस कितना करता है, सेविंग कितना करता है, ये बात उनके ऊपर निर्भर करता है। कुछ भाग खर्च करता है और शेष भाग बचा लेता है। उनके व्यय बचत का अनुपात, व्यय और बचत का अनुपात 5:4 है। तो इनकम टोटल कितना भाई? 9 है। हाँ, ये राहुल की आय 36,000 है। 9 चौके 36, 4K हो जाएगा एक का वैल्यू। तो उसका व्यय क्या होगा? एक्सपेंस 5 चौके 20, 20,000 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। ओके, सभी कर्मचारियों में के प्राप्तांक में से कार्तिक के प्राप्तांकों का कितना प्रतिशत है? कार्तिक किधर गया? पहला नंबर, 80 डिग्री है ये। क्या है ये? जो भी हो, 360 है। 80/360 करने पे क्या आ जाएगा? 4×2 = 8, 4×9 = 36, 2×9 = 18, 22% आ जाएगा ना? 200/9, 9×2 = 18, 2×9 = 18, वही आएगा 22% के लगभग। नेक्स्ट करो। क्या कोई गड़बड़ है क्या यहाँ पे? कि 9×2 = 18 किया, जीरो किया, 9×2 = 18 किया, 22.22 आया तो फिर 22 ही आएगा ना, 27 कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, ठीक है भाई अपना। नेक्स्ट करते हैं। एक शर्ट का अंकित मूल्य क्या है भाई? MRP क्या भाई? 1000 रुपीज़ है, ठीक है? शर्ट पे इतना परसेंट दो विगत क्रमांक छूट की घोषणा करता है, शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा? 85% है ना? 5×3 = 15, 5×2 = 10, 17/20 हो जाएगा इधर। 25×3 = 75, 20, 25, 25×3 = 75 गुणा 17×5 = 85 के 5, 5×8 = 17, 119, 8, 127 भागा 2 करने पे क्या जाएगा? 2×6 = 12, 2×3 = 6, 2×7 = 14, 2×5 = 10, 637.5। उम्मीद था यही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। चलिए, सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? 7/12 है, 8/15 है, 17/24 है, 5, 8, 5, 13, 8, 7, 15। सबका डिफरेंस डिफरेंस है, तो हम करते हैं भाई, देखते हैं इसमें क्या नियम लगा सकते हैं। 12×8 है 96 हो गया, 15×6 = 90, 15×7 = 105 हो गया, ठीक है? 15×15 = 225 और ये 30, 225, 225, 30, 255 समथिंग। 8×4 = 32 के 2, 8×16, 19, ठीक है? और भाई 17×17 = 289, 289, 10, 289 और ये 17, 9×7 = 16, 8×1 = 10, 306 इधर आ जा रहा है। और 13×4 = 12, 2 5, 26, 5, 31, 312 इधर आ रहा है। 93 है, तो 8/15 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। 8/15 हमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? मार्क को रिव्यू लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 16, 18 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है? तो 5 को यदि शेषफल प्राप्त नहीं करवाते हैं तो वो क्या करेगा? 18 से विभाजित होगा, 18 का मतलब 9 से विभाजित होगा, 9 का मतलब क्या हो गया? उसका सम क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। इसमें से यदि हम 5 कम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 141, 4×2 = 6, जो कि डिविजिबल नहीं है 9 से, ठीक है क्या? 147 में से 5 गया तो 142, 4×2 = 6, एक साथ नहीं होगा।
148 में से 5 गया तो 143 आ जाता है, जो कि नहीं होगा। 4 3 7 1 8। 149 में से 5 गया तो 144 आ रहा है, जो कि 9 का डिविजिबल है, 9 से डिवाइड है। तो 4 4 8 1 9, बिल्कुल 149 विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं। 8 व्यक्तियों में से 7 व्यक्ति ने अपना भोजन पर 28 रुपये व्यय करता है। 8वां व्यक्ति सभी 8 ये औसत 18 रुपये व्यय करता है, अधिक व्यय करता है, तो सभी तरह व्यय किया तो कुल धन क्या होगा? 8 व्यक्ति 57 पॉइंट में दे दिया है। बताओ, बहुत खचरपनी किया है ये क्वेश्चन वाला, ठीक है। लेकिन बनाएंगे अपन। क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति ने अपने भोजन पर प्रत्येक ने 28 रुपये व्यय किया। 8वां व्यक्ति सभी 8 की औसत आय से 18 रुपये अधिक खर्च कर। देखिए, 8 व्यक्तियों में से 7 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रत्येक ने 28 रुपये खर्च किए, और 8वां व्यक्ति सभी 8 व्यक्तियों के औसत से, ठीक है, टोटल व्यक्तियों का एवरेज क्या मान लेते हैं? x, ठीक है। तो 8वां जो व्यक्ति है ना, वो औसत से 18 रुपये खर्च करता है, और 7 व्यक्ति जो है ना, क्या किया है, क्या भोजन में क्या किया? 28 व्यक्ति ने 28 रुपये खर्च किया है। 7वां व्यक्ति मतलब 7 व्यक्ति ने 28 रुपये खर्च किया है, और 8वां व्यक्ति जो है सो एवरेज जितना भी है उससे 18 रुपये ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है। डेरिवेशन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स तो इस टाइप का क्वेश्चन तो बनाए, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 8 व्यक्तियों में से 7 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रत्येक ने 28 रुपये खर्च किया। आठवां व्यक्ति सभी 8 व्यक्तियों के औसत व्यय से 18 रुपये अधिक व्यय करता है, तो कुल धन कितना होगा? देखिए, टोटल हम जो एवरेज है, हमने एवरेज मान लिया कितना? x है। 8वां व्यक्ति क्या करता है? एवरेज से 18 रुपये खर्च करता है अधिक, और 7वां व्यक्ति क्या करता है? 7 व्यक्ति में से 7 व्यक्ति का एवरेज क्या हो जाता है? 28, ठीक है। ये x से कितना ज़्यादा है? x से 18 ज़्यादा है, ठीक है। और ये 196 प्लस x प्लस 18 डिवाइडेड करते हैं कितना? तो भाई ये हो जाएगा कितना भाई? 7 1 8 बराबर एवरेज कितना भाई? x। अब तो हो जाएगा, अब मेरे हिसाब से कि हो जाना चाहिए। x प्लस 8 छो 14 के 4 हासिल 1, 9 1 10 के 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2 214 हो गया। 7x बराबर क्या हो जाएगा ना? 214। 7 का इधर करते हैं, ठीक है, ये होगी इधर। ठीक है, अब करना क्या है हमें? x का वैल्यू निकलाना हमें। x का वैल्यू क्या आएगा? 214/7। हमें करना है कि टोटल व्यय कितना है, तो टोटल व्यक्ति 8 है, तो 8 कर लो। 8 कर लेते हैं। 8 चौके 32 2 हासिल 3, 8 3 11 के हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17। 1712 भाई, ये सब को हटाते हैं। हाँ भाई, ठीक है। 1712 को डिवाइड करते हैं 8 से। 8 का 8, अरे यार 2 मिनट में कटेगा ना भाई। 8 दूनी 16, 1 आ गया 1, 8 का 8 8 8 8 3, 8 चौके 32, 214 रुपये आ रहा है यार। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? बाद में करें इसको? बाद में करते हैं, बनेगा, जरूर बनेगा, ये बाद में करते हैं इसको, ठीक है। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 गुनी है। रेत मान लेते हैं x। पाई कितनी हो जाएगी भाई? 5 गुनी है। यदि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है भाई, यार 10 50 हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? क्या क्वेश्चन क्या है यार? तो कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं है सब में। पी है, क्यू है भाई, ये आर है, ठीक है। 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख। वर्ष के अंत में पी क्यू। अरे यार, 5 6 4, ये भी कोई ऑप्शन है क्या? चलो, अपने पास कितना समय बचा हुआ? 5 मिनट समय बचा, और क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन ये है। तो पहले इसको बनाते हैं, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन बना हुआ ही है, ठीक है। 8 व्यक्तियों में से 7 व्यक्ति ने अपने भोजन पर 28 रुपये खर्च करता है। 7 व्यक्ति
ने अपने भोजन में प्रत्येक ने, ठीक, 28 गुना 7 करते हैं तो 7 8 56 के 6 हासिल 5 7 14 5 19 196, ठीक है। और भाई टोटल का एवरेज कितना मान लेते हैं, टोटल जितना भी है आठों का एवरेज एक्स मान लेते हैं तो टोटल क्या होगा 8x हो गया, ठीक है। और भाई ये क्या कह रहा है कि आठवां व्यक्ति सभी आठों व्यक्ति के औसत व्यय से 18 रुपये अधिक खर्च करता है। औसत व्यय एक्स है तो एक्स प्लस 18, 8 6 14 के 4 हासिल 1 8 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1 1 1 2, यानी एक्स प्लस 114 बराबर टोटल कितना भाई 8x है। वही तो हम भी किए ना, इधर करके तो 7x बराबर क्या होगा 214 हो गया, ठीक है। निकालना क्या है कि तो उन सभी द्वारा भुगतान किया गया कुल धन कितना है, तो कुल धन 7 कर लेते हैं, यानी 214 बटा 7, टोटल व्यक्ति कितना है 8 है, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 8 3 11 के 1 हासिल 1 8 2 16 1712 आ रहा है ना। और ये 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 आ गया, 3 7 चौके 28 आ गया, 244, यस, ठीक है, 3 आ गया और 7 चौके 28, ठीक है, 244.57 बोले ना, बन जाएगा भाई, सेकंड टाइम में तो बनना ही बनना है भाई, इतना आसान क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। तो इसको देख लेते हैं एक बार भाई, इसको भी छोड़ के चले हम भाई, कंफर्म 100% कंफर्म कर लेते हैं ना, चाहे जैसे हो चाहे वैसे। 18 चौके 72 गुना 4 गुना 4 गुना 3 गुना 3, 17 तिया 51 बटा 72 24 24 48 13 चौके 52 बटा 72, ये तो गया, ये तो गया ना, बच गया ये, ठीक है। बच गया क्या, 12 पंचे 60 गुना 5 कर लेते हैं, इसको गुना 4 कर लेते हैं, 7 पचे 35 बटा 12 पंचे 60 और ये 8 चौके 32 बटा 15 चौके 60। अब इस दोनों में सबसे बड़ा कौन हो गया, ये गया, 8 बटा 15 और बच गया 17 बटा 24, ये बच गया ना 24। इस दोनों में देख लेते हैं, 24 8 चौके 32 2 हासिल 3 8 दूनी 16 3 19, ठीक है, 15 15 225 भाई, 8 बटा 15 सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, ये पांचवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से हम लोग। 20% कमी होने पे 20 पंचे 105 का सामान 4 में क्वांटिटी हो गया 4 का 5, यानी एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 kg, ठीक है ना। पहले 4 kg देता था, अब 4 सामान देता था, 5 सामान देता था, एक यूनिट का वैल्यू 8 kg हो गया, ठीक है। तो 8 पंचे 40, पहले 8 चौके 32 kg गेहूँ पहले खरीदता था उतना ही रुपए में, यदि कम हो गया उसके बाद तो उसके बाद क्या करता है 40 kg गेहूँ अधिक, ठीक। मूल्य में कमी होने से पहले गेहूं का प्रति मूल्य 160 रुपये में पहले 40 kg गेहूँ खरीदता था, अब 32 kg गेहूँ का दाम उस समय में कितना था, 16 दूनी 32 दो पंचे 10 5, ये भी सही है। नेक्स्ट करते हैं, मैथ हो गया पूरा कंप्लीट। रीजनिंग पे आते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे, दो क्वेश्चन बचा हुआ था तो उसको देख लेते हैं। दो क्वेश्चन है, ये वाला है एक, ये वाला है भाई। ये वाला में कैसे क्या करना है, ये वाला फिगर कैसे नहीं बना भाई, ये इधर है, इसमें तो टच ही नहीं हुआ ना, ये इधर आया, ठीक है भाई। अच्छा ये इधर आया, ये इधर, अच्छा ये इधर आया, फिर इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, फिर ये इधर आया। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, ऐसे 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 फिर ऐसे, फोर्थ ऑप्शन में हमें तो दिख रहा है। चलो ये हमें नहीं पता, इसको छोड़ देते हैं, आते हैं मैथ्स की ओर। इंग्लिश में भी छोड़ा था ना हमने 12 नंबर, टू ब्रिंग दिस टू यू वेन एवर वेयर एवर यू आर हाउ एवर यू हैव टाइम, एक सेकेंड, ये क्या भाई, ठीक है, टू ब्रिंग दिस टू यू, ठीक है भाई, टू ब्रिंग दिस टू यू वेयर एवर यू आर, तुक्का मार खेल सकते हैं भाई, तुक्का छोड़ देते हैं भाई, देखते हैं कितना होता है।
देखते हैं कितना मार्क्स बन पाता है इसमें। 165। टोटल इसमें बना है भाई कितना, 6 गलत हो गया ना। 165 इसमें मार्क्स अपना बना है, क्योंकि पेपर आसान था, ठीक है, नो डाउट। पेपर मैथ्स कहाँ गलती हुआ ये नहीं पता हमें, बट जहाँ तक हमें उम्मीद है कि मैथ्स में तो गलती नहीं ही हुआ होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये 6 गलती हुआ है, 90 हमने अटेम्प्ट लिया था और ये ना 6 गलत हुआ है, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना आ गया अपना भाई, 165। लिटरली इस पेपर का यदि मैं रिव्यू दूँ तो मैं बता सकता हूँ कि डेफिनेटली ये इसी लेवल में आपका कहलाएगा, इजी लेवल। और भाई 6 गलती हो गया, कहाँ गलती हुआ ये नहीं पता है। इजी लेवल है, ठीक है। मैथ्स आसान बहुत। रीजनिंग ठीक है, क्वाइट इजी ही है, ठीक है। और इंग्लिश भी इजी जाएगा, और बट जीके का जो है ना थोड़ा बहुत सेक्शन आपका रिपीटेड चल जाता है, ठीक है, रिपीटेड। ये टेक्स्ट बुक का ये खराबी ही कैसे कह सकते हैं आप, टेस्ट ये आपका वैसा क्या कहते हैं, ड्रॉबैक है ये, क्योंकि ये जो है ना जीके का क्वेश्चन आपका रिपीटेड दे देता है। जो रेगुलर मॉक दे रहे होंगे उन्हें पता होगा, रेगुलर मॉक देते होंगे उन्हें पता होगा कि कौन सा रिपीटेड क्वेश्चन। खैर, आप मेरा जो गलती हुआ हुआ आप लोग जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके कि मैं कहाँ पे गलती किया हूँ, और उसका यदि सॉल्यूशन आप लोग कमेंट बॉक्स में यदि प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। हम आपके कमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, और फिर यदि गलती की है तो मैं आपके द्वारा भी सीखता हूँ कहाँ पे क्या गलती हुई, ठीक है। तो इस वीडियो में बस अभी फ़िलहाल इतना ही है। लास्ट में हम बस एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि तो भाई अभी जो है सो थोड़ा वीडियो आप लोगों को कम मिलेगा, वीडियो लाइव मॉक टेस्ट का कम मिलेगा, क्योंकि मेंस का तैयारी 10 से 11 दिन बचा है अपने पास, ठीक है। बीआई क्लर्क का मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए अभी टाइम अपने पास बचा है इतना, ठीक है। और इस 10 से 12 दिन के बीच में हमें अच्छे से मेहनत करना है, और गुड स्कोर कम से कम जो है ना 70 के अराउंड हमें स्कोर करना है। वो कैसे, तो 70 बाई 200, ठीक है। 70 से 75 नंबर यदि आ गया ना भाई, ये अपना मेंस हो जाएगा क्लियर, ठीक है। 70 से 75 नंबर आ जाएगा तो ये मेंस अपना क्लियर हो जाएगा। और बस पीआई का पेपर है, इस पीआई को आप इजी में आप ले नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई एस का पेपर बहुत ही मोस्ट मोस्ट भाई टफेस्ट होता है, मेंस का पेपर ऑब्वियसली। जो देते होंगे उन्हें पता होगा भाई, एस बी आई मेन्स का पेपर यानी क्लर्क दो या फिर पीओ का दो, दोनों का पेपर का लेवल भाई ज़बरदस्त वाह लेवल का है। इसीलिए भाई कट ऑफ इसका बहुत कम जाता है। मैथ्स में किसी भी सेक्शन में आपका यदि 0 मार्क्स भी है तो आप क्वालिफाई कर जाते हो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा नेगेटिव नहीं करने का, जितना मैक्सिमम हो सकता है कि इंक्रीज करने का मार्क्स वो करने का प्रयास करेंगे इन 10 दिनों में। और जो मेहनत करते आ रहे हैं, या मेहनत किसी एक दिन की सफल मतलब ये जो सफलता हुई किसी एक दिन की मेहनत के तौर पे नहीं हुई है। बहुत सारा मॉक टेस्ट, बहुत सारा एनालिसिस, बहुत सारा मेहनत करने के बाद कुछ भी निकलता है। तो बस यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था कि आगे आने वाले दिनों में कोशिश रहेगी कि भाई 2 से 3 दिनों में जो है ना एक लाइव मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि कभी-कभी अपना मन भी हो जाता है कि भाई पेपर नहीं दिए हैं तो थोड़ा बहुत पेपर दे देते हो। थोड़ा-सा अब कैसा, अब ऐसा फ़ील होता है ना कि जिस दिन नहीं देते हैं तो लगता है कि भाई कुछ काम ही नहीं किए हैं। यदि बीच में 2-3 दिन नहीं दिए पेपर तो लगता है कि कुछ पढ़ाई नहीं हो पाया। तो एक रिदम में लाने के लिए आपको पर डे किसी न किसी टाइम में आपको एक ना एक मॉक टेस्ट लगाना ही चाहिए। लेकिन हाँ, बीच में जो है ना 2 दिन पे देखेंगे, किसी न किसी दिन, किसी न किसी टाइम में हम एक लाइव मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करके आपको अपने चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और जिनका भी प्री निकला है एसबीआई का, तो ज़रूर कमेंट करके बता देना भाई आपका ज़ोन कौन सा था, सॉरी आपका स्टेट कौन सा था, ठीक है? आपके मार्क्स कितने आए थे? देखो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, मेरे मार्क्स 66.5 आउट ऑफ 100, और 71 हमने अटेम्प्ट लिया था, ठीक है? और हमने फिल किया था बिहार से, क्योंकि बिहार मेरा ही नेटिव ज़ोन है, इसलिए मैं प्रेफ़र करता हूँ बिहार का।
ठीक है? तो आप लोग ज़रूर अपना कमेंट करके बता देना आपके मार्क्स कितने बने थे इसमें, कौन-सा स्टेट आपने सेलेक्ट किया था। और एक चीज़ और रहा, मेंस का जो आपने पेपर देना है ना, तो वो प्री का क्या करना भाई, प्री का एडमिट कार्ड जो है ना, वो ज़रूर से आप लोग क्या करना, सर्च करके रखना अपने पास। प्री का एडमिट कार्ड रखना अपने पास, ठीक है? क्योंकि इसका डिमांड होगा आपका, ठीक है? ऐसा नहीं कि प्री का एडमिट कार्ड को आप फेंक देना। ये ज़रूर से ज़रूर आप लोग क्या करना कि वो देख लेना कि आपका प्री का एडमिट कार्ड है कि नहीं। नहीं है तो भाई ज़रूर से खोजना, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी आपकी। चलो भाई इस वीडियो में यहीं, और अगले वीडियो तक आप इंतज़ार करना और प्रैक्टिस अच्छे से करना भाई, जम के मेहनत करना। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखना भाई, क्योंकि अपना भाई का 10 या 12 मई को, अप्रैल में सॉरी 10 या 12 अप्रैल को आपका पेपर है। तो भाई के ऊपर थोड़ा-सा आशीर्वाद बनाए के रखना भाई, ठीक है? और भाई भगवान से प्रे भी कर लेना, तो एक पार्टिकुलर टाइम का मोहताज नहीं होता, बहुत दिनों की मेहनत लगती है भाई, ठीक है? चलो भाई करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं कि वीडियो सेशन एन्जॉय किया होगा आपने, और यदि अभी तक इस लाइव मॉक टेस्ट पे अटेम्प्ट नहीं किया तो डेफ़िनेटली आप लोग करना क्या है कि लाइव मॉक टेस्ट पे अटेम्प्ट करना है, फिर अपना शेयर कर देना मार्क्स, ठीक है? कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह से फिर अनदर वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।